Hello everyone, this is Poonam and you are watching Share Knowledge Education. So in the series of Indian polity, Crown Rule, so we have discussed few things like Government of India Act 1858, Indian Council Act of 1861, 92, 1909, 1861, 1892 and 1909. Then we have done Government of India Act 1919 and now we are left with these two acts, Government of India Act 1935 and Government of India Act 1945, and our this chapter will be finished. In Government of India Act 1919, we have seen there were so many reforms were made. So before proceeding with the 1935 Government of India Act, there have been a lot of big developments at that time, like Simon Commission and some other things were there, like communal award, जिसने कि ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको डेवलप करने में काफी भूमिका निभाई. तो हम बहुत ज्यादा हिस्ट्री में न जाते हुए सिर्फ ये एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे. सो देयर इज साइमन कमीशन. So in this Government of India Act 1919, we have already discussed that there will be the appointment of the statutory commissions. ये बात हम पहले ही जान चुके हैं. There would be statutory commission जो कि इंक्वायर करेगा the condition of British India and submit its report further. So statutory commission was set up with the name of Simon Commission because Sir John Simon, this commission came under the chairmanship of the Sir John Simon. That was why it is known as the Simon Commission. So ये इसका जो टाइम ऑलरेडी डिसाइड किया गया था, that was 1929. इस समय इसको आना था, but it came before 2 years of the decided time period. So it came in 1927. Simon Commission. नवंबर 19. कई बार एमसीक्यूज में आपको डेट्स में आ जाता है अक्टूबर 1927, जून 1927, तो ये याद रखेंगे. इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए डेट्स अगर आप मंथ वाइज भी लर्न कर ले कुछ घटनाओं की तो काफी अच्छा रहता है. तो नवंबर 1927 में ये कमीशन इंडिया आ गया था. अब हुआ क्या इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, दिस वाज साइमन कमीशन. इसका विरोध किया गया. क्यों विरोध किया गया? बिकॉज ऑल द मेंबर्स, अब इसमें कुछ मेंबर्स होंगे ऑफ दिस कमीशन वर ब्रिटिश एंड नो सिंगल इंडियन वाज देयर. अब उस समय इंडियंस ने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि आप ब्रिटिश इंडिया की जो कंडीशन है उस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं फर्दर रिफॉर्म्स लाने की इन द नेम ऑफ द नेक्स्ट एक्ट. लाइक इसके बाद जो एक्ट आया 1935 का. बट जब ब्रिटिशर्स ही इसमें होंगे, ब्रिटिशर्स ही इंडियंस का शोषण कर रहे हैं, तो उस समय इंडियंस काफी हद तक वो जाग चुके थे इन चीजों को लेकर. तो उन्होंने इसका विरोध किया कि अब इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है, तो वो किस तरह से इंडियन की स्थिति जो है, इंडियन की हालत किस तरह से उनके हालातों का जायजा ले सकते हैं कि वो आपके ब्रिटिश रूल से खुश हैं या नहीं. तो इस चीज का विरोध किया गया एंड इसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे एंड नो सिंगल इंडियन वाज देयर. बट एनीहाउ इन 1930 इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, क्योंकि इनको स्टैट्यूटरी कमीशन है, इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है फर्दर. तो इसने 1930 में इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. तो इसकी रिपोर्ट में कुछ चीजें दी गई होंगी कि क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए. तो जो फर्स्ट थिंग वाज, इन्होंने बोला कम्युनल अवार्ड, इसको एक्सटेंड किया जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कंटिन्यू किया जाए. कंटिन्यू या एक्सटेंड भी आप कह सकते हैं. कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स बनाई जा रही थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो उसको और भी फर्दर ब्रिटिश स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स में फर्दर कंटिन्यू किया जाए. यानी कि इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल ब्रिटिश इंडिया पे फोर्स किया गया. साइमन कमीशन
सबसे बड़ी एक चीज जो की गई इसमें फॉर द इम्प्रूवमेंट दैट वाज द अबॉलिशन ऑफ डायरार्की। हम जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस्ड कि इंडिया में जो प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो थी वहां पे डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई, मींस डबल गवर्नमेंट वाज देयर, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे वहां पर और रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। रिजर्व सब्जेक्ट्स वाज विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर जिसपे लॉ बना सकते थे, जबकि ट्रांसफर वाज विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर जो रूल बनाते थे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें की गई। अब ये जितनी भी इसकी जो रिपोर्ट थी दैट वाज, इसको बोला गया व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, white paper of constitutional reform, and this was submitted for the joint select committee JSC। तो ये फर्दर इनको सेंड किए गए, जिसपे ये सबमिट होने के बाद क्या हुआ, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर कॉल्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें कि कौन आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज इन इंग्लैंड, राइट, एंड द प्रिंसली स्टेट्स, अभी जहां पर किंगशिप ही थी इंडिया में, कुछ जो थे एरियाज जो ब्रिटिश के अंडर आ चुके थे, दैट वाज द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट वाज इन इंग्लैंड एंड द प्रिंसली स्टेट्स। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया एंड देन इसकी फाइनल रिपोर्ट जो थी वो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजी गई और उसकी रिकमेंडेशन पे इनकी जो रिकमेंडेशन जो भी इसमें किया गया और रिफॉर्म लाया जाता है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑफ कोर्स विद सम चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें किए गए, बट मोस्टली इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द नेक्स्ट एक्ट जो कि 1935 में आया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इससे पहले 1931 और 32 में एक और मेजर डेवलपमेंट होती है, दैट वाज द कम्युनल वॉर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे।